हे एवरीवन, वेलकम टू सुबूति मिस चैनल। सो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की फॉर पीजीटी कॉमर्स जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, जैसे केवीएस, एनवीएस, DSSB, HPSC। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 1 is opening stock 85,000, purchases 3,07,000, wages 48,000, interest on loan 28,000, closing stock 90,000, cost of goods sold क्या होगी, राइट। सो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा बिकॉज दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, राइट। सो ओपनिंग स्टॉक कितना है 85,000 ऐड हो जाएगा, ओके। 3,07,000 परचेजेस है वो ऐड हो जाएगा, राइट। और वेजेस है 48,000 वो ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा, राइट। सो आपका बैलेंस निकल के आ जाएगा 3,50,000 का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Question is Dinesh Software Limited forfeited 200 share of rupees 100 each, 60 called up किए गए थे, issued to par to Karina on which she had paid rupees 20 per share, पे उसने किया है 20 rupees। Out of these 150 shares were reissued to Rajni for rupees 45 का इशू किया है, इसका मतलब 15 का डिस्काउंट दे दिया है, राइट। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कितना पे हुआ कि वो क्रेडिट होगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में 200 इंटू 20 यानी कि 4,000, राइट। और डिस्काउंट कितना दिया है 15 रुपीज़ पे 150 शेयर्स, राइट। तो ये है 2250 आ जाएगा। लेकिन क्या हम 4000 में से ये माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे? नहीं, क्योंकि री इशू हुए हैं शेयर्स 150 शेयर्स ना कि 200 शेयर्स। तो हम प्रोपोर्शन निकालेंगे, अगर 2000 शेयर्स पे इतना प्राइस पे हुआ है तो 150 शेयर्स पे कितना प्राइस पे होगा, तो ये होगा 3000। अब हम 3000 में से 2250 रुपीज़ माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 750 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज अ मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1 April 2017 for rupees 10 lakh and on October 1st 2017 a new machine was added for 4 lakh. Calculate the balance of machine account as on March 31st 2018 if depreciation is charged 20% per annum on diminishing balance method. सो डेप्रिसिएशन का चार्ज दे रखा है 20%। मेथड कौन सा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। सो ये जो मशीनरी थी 10 लाख रुपीज़ की, इसका पूरे साल डेप्रिसिएशन काउंट होगा, ठीक है। सो 10 लाख पर 20% यानी 1/5, तो 20,000 आ जाएगा। 20,000 का डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा, 2 लाख का डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा, तो बचा कितना 8 लाख। तो इसका बैलेंस बच गया पहले वाली मशीनरी का। अब जो अक्टूबर में मशीनरी खरीदी है वो कितने की खरीदी है? 4 लाख रुपीज़ की खरीदी है, राइट। सो इस पे लगेगा 20% यानी 1/5, और कितने महीने का लगेगा? 6 मंथ का, यानी कि 1/2, 6/12 और 1/2, ठीक है। सो ये 10 हो गया, 0 कैंसिल हो जाएगी। तो 4 लाख पर कितना डेप्रिसिएशन लगा? 40,000 का। तो बैलेंस कितना बचेगा इस मशीनरी का? 3,60,000, ओके। सो मशीन अकाउंट का बैलेंस कितना बचेगा? 8 लाख प्लस 3,60,000, टोटल आ जाएगा 11,60,000। ऑप्शन नंबर सी। Question is during the year 17-18 the net profit of a company 7 lakh after incorporating the following: gain on sale of non-current investment 1 lakh, premium on redemption of preference shares 15,000, depreciation of furniture and fixture 2 lakh, patents written off rupees 3 lakh, loss on sale of fixed asset 4 lakh, right. So net inflow of cash operating activities will be, इसको सॉल्व कर लेंगे। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 7 लाख। इसमें माइनस कर देंगे जो गेन हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से, 1 लाख माइनस कर दिया, ठीक है। कितना बचा? 6
लाख बच गया। उसके बाद ये जितने भी हैं ये सारी ऐड होंगे, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा 43789 और 9,15,000 आ जाएगा। ओके, इसको ऐड कर देंगे, आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा 15,15,000। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Question is, profit after tax for the year ending 31st March 2018 amounted to rupees 5,40,000, which showed an increase of 50% over the profit after tax for the previous year. द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो कितना था। अगर इस साल जो प्रॉफिट हुआ है वो पिछले साल के प्रॉफिट में 50% ज़्यादा ऐड करके हुआ है तो, राइट। सो पिछले साल का प्रॉफिट अगर हम मान लें x था और इस साल का कितना है 5,40,000 है, तो इस साल का प्रॉफिट, इसका मतलब पिछले साल के प्रॉफिट का 1.5% है, राइट। सो पिछले साल का प्रॉफिट x 5,40,000 डिवाइड बाय 1.5, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका निकल के आ जाएगा 3,60,000। ऑप्शन नंबर सी इज द question is, a machine is purchased for 3 lakh and its salvage value after its useful life of 9 years will be 30,000. Repairing expenses of the machine at the end of 4th year will be 20,000. What will be the rate of depreciation per annum under straight line method? So मशीन की जो परचेजिंग प्राइस है वो कितना है 3 लाख रुपीज़, राइट। और उसकी सेल्वेज वैल्यू कितनी है 30,000 है, तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएबल अमाउंट जो है वो निकल के आ जाएगा 2,70,000। सो 9 ईयर्स के लिए है इसकी यूज़फुल लाइफ, सो 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा 30,000, राइट। सो हमें रेट निकालना है, रेट कैसे निकालेंगे, जो टोटल डेप्रिसिएशन है डिवाइड बाय जितने में मशीनरी परचेज की थी इनटू में 100, राइट। सो ये आपका निकल के आ जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन इज, व्हाट इज लिक्विड रेशियो व्हेन करंट एसेट 20,000, स्टॉक 3,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000 एंड वर्किंग कैपिटल 16,800। सो लिक्विड एसेट रेशियो जो है वो कैसे निकलता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। सो लिक्विड एसेट्स कैसे निकलेंगे, जब हम करंट एसेट्स में से माइनस कर देंगे स्टॉक और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो 20,000 में से माइनस कर देंगे 3,000 के स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस है 1,000 रुपीज़ के। सो ये आपका निकल के आ जाएगा 16,000, क्या निकल के आया लिक्विड एसेट्स। अब बारी है करंट लाइबिलिटी निकालने की। सो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होती है। सो करंट एसेट्स कितना दे रखा है 20,000, करंट लाइबिलिटी निकालनी है, वर्किंग कैपिटल कितनी है 16,800। सो यहाँ से करंट लाइबिलिटी निकल के आ जाएगी 3,200 की। सो अब निकाल देंगे रेशियो, 16,000 लिक्विड एसेट आ गए और करंट लाइबिलिटी है 3,200 की। सो ये निकल के आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर।
Next question is the current ratio is 4.5:1 and liquid ratio is 3:1. Stock is rupees 3 lakh. What are the current liabilities? Current liabilities पूछी है, करंट रेशियो दे रखा है 4.5:1. तो करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़. तो 4.5/1. तो यहाँ से करंट एसेट्स को हम लिख सकते हैं 4.5 करंट लाइबिलिटीज़, राइट. सो अगर हम करंट एसेट्स में से माइनस कर दें स्टॉक जो कि 3 लाख का है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? क्विक एसेट निकल के आ जाएगा, राइट. सो क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स. अभी हमने इक्वेशन बना ली, यहाँ पे हम लिख सकते हैं करंट एसेट्स की जगह 4.5 CL माइनस 3 लाख, राइट. सो एक लिक्विड रेशियो हमें दे रखी है 3:1. लिक्विड रेशियो क्या होती है? क्विक एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 3/1 दे रखा है, राइट. सो क्विक एसेट हमारे पास कितना है? 4.5 CL माइनस 3 लाख डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी जो हमें निकालनी है इज इक्वल टू 3/1. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. 4.5 CL माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 3 CL यानी कि करंट लाइबिलिटी. सो 4.5 CL माइनस 3 करंट लाइबिलिटी 3 लाख, ये निकल के आ जाएगा 1.5. 3 लाख डिवाइड बाय 1.5, so 2 lakh will be the current liabilities. Option number C is the correct answer. Question is when margin of safety is 20% and PV ratio is 60%, the profit will be. So margin of safety क्या होता है? Profit upon में PV ratio. Margin of safety 20% दे रखा है, PV ratio 60% दे रखा है, तो प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा 20 इंटू 60%, 1200 डिवाइड बाय 100. तो ये आपका निकल के आ जाएगा 12%. ऑप्शन नंबर डी. Question is X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1. They admit Z as a partner who pays rupees 4,000 as a share of goodwill. The new profit sharing will be 2:1:1. The amount of goodwill will be credited to. So यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे? X और Y की जो पहले रेशियो थी वो थी 3:1 और फिर Z आने के बाद जो रेशियो हो गई X, Y और Z की 2:1:1 हो गई. सो सबसे पहले हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फिर उसके बाद पता लगेगा कि अमाउंट गुडविल का अमाउंट कितना कितना क्रेडिट होगा X और Y में, राइट. सो X का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2/4, 1/4 X का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है. X ने 1/4 सेक्रीफाइस किया, तो Y का 1/4 माइनस 1/4, तो Y ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है, तो सारा अमाउंट सिर्फ X के अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट होगा. सो ऑप्शन नंबर बी, X ओनली. सो थैंक यू सो मच. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी. थैंक यू सो मच. कीप प्रिपेयरिंग.